हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं, हम लोग सपोर्ट मटेरियल डैट मीन्स DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इस बुकलेट को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम सॉल्व करवा रहे हैं। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। वो आपको वीडियोस कहाँ मिलेंगी? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक प्लेलिस्ट शेयर कर दी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहां पे इस सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड क्वाड्रेटिक के जितने लेक्चर्स हैं आपको उस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, मैं लगातार इस टॉपिक पे, बुकलेट पे लेक्चर्स अपलोड करता चला जा रहा हूं, तो आपको हर एक वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आप जो बेल आइकन होता है उस पर भी आप क्लिक कर देंगे, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपके समय को खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरह। आज हम मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहता है फॉर वट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैज़ नो रियल रूट। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। CBSE 2020 में ये पूछा भी गया था क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, NCERT में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन आया है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। NCERT में मेरे प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, वहां पे क्या बोलता है कि इक्वल रूट्स हैं। तो जब इक्वल रूट्स बोलता है तो हम D = 0 ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, रियल रूट्स कब नहीं होते? ठीक है, रियल रूट्स तब नहीं होते जब D की वैल्यू क्या होती है, <0। अब यहां पर समस्या यहीं तक खत्म नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कभी इनइक्वालिटी सॉल्व ही नहीं करी। इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। जब बीच में ये साइन आता है ना, ऐसा साइन आ जाए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जब ऐसे साइन आ जाते हैं इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। आप लोगों ने इनइक्वालिटी मेरे प्यारे बच्चों कभी भी सॉल्व नहीं करी है, तो आपको हो सकता है इसमें आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर कर दें। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपने देखना है। ठीक है बच्चों, आइए मैं करवाता हूँ पूरा का पूरा सोल्व। बेटा D <0 का मतलब है, D का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है बच्चों, ये 0 से छोटी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ABC ले लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो A है यहाँ पर, जो A है, अब हम एक काम करते हैं, इसमें एक काम और कर लो। अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको बस। देखो, जब भी क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ABCD का यूज कर लिया जाए तो आप अपनी नोटेशन बदलो। हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे B², हम B बड़ा ले लेंगे, B² - 4AC। ठीक है, B² - 4AC क्या लेना है बोलो, <0। क्या लेना है, <0। तो अब मैं यहाँ पे ABC मेंशन करता हूँ बच्चों। A हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में है 3A बच्चों, B का वैल्यू है -6 और मेरे प्यारे बच्चों C का वैल्यू है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ABC लिख दिया। ABC लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, B की वैल्यू डालते हैं। B की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों -6, इसका स्क्वायर -4A। A मतलब हो गया 3A, C मतलब है बेटा 1। ये है <0। आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 36, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 12A। यहाँ तक समझ में आया आपको, <0। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन इक्वालिटी और इक्वालिटी में लगभग बहुत से जो रूल्स होते हैं सेम होते हैं। आप किसी भी नंबर को इधर से उधर ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे जो 36 है, मैं इसको सामने ले जाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको सामने ले जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से आप ले जा सकते हैं। ये सामने चला गया ऐसे। अब यहां से आपको ध्यान से सुनना है। देखो, हमें ना जैसे आदत होती है इक्वालिटी के अंदर, हम ना माइनस से माइनस बहुत काटते हैं, ऐसे काटते हैं ना। इनइक्वालिटी में ये गलती कभी नहीं करनी आपने, ये अलाउड ही नहीं होता। इनइक्वालिटी में माइनस से माइनस काटना अलाउड नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला रूल। दूसरा, मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इनइक्वालिटी में किसी भी नेगेटिव नंबर से, मेरे प्यारे बच्चों, इनइक्वालिटी में किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर आप डिवाइड लगाएं या मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड लगाओ या मल्टीप्लाई कराओ, ऐसे केस में क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो। मैंने क्या करा है, जो माइनस का 12 था, बहुत अच्छे से देखना बच्चों, ये A है, माइनस का 36, इसके नीचे मैं माइनस का 12 ले आया। तो
तो आप नोटिस करेंगे मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगाया, ये माइनस का 12 हम नीचे ले गए। तो जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगाते हैं तो बीच का साइन उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना, ये उल्टा कर देंगे अब हम साइन। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं है क्योंकि आपने कभी करी नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना आ गया, ग्रेटर देन 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसने बोला था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। आई होप आपको मैं समझा पाया बहुत अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है -5 रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसके कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। आपको के निकालना है, ये भी 2 बार सीबीएसई में आ चुका है पहले से। तो देखिए कैसे करेंगे। -5 बच्चों इसका रूट है, अगर -5 इसका रूट है तो सिंपली आप -5 को इसमें डाल दो, ठीक है। डाल दिया हमने, -15 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 25 इंटू 2 हो गया हमारा 50। 25 इंटू 2 कितना हो गया 50। ये हो गया माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। इनको आप माइनस कर लीजिए, मेरे 35 आ गया। नंबर को मैं सामने शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो गया 5p। तो सिंपली आप 5 से जब डिवाइड लगाएंगे 5 7 से 35 होता है। तो p की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई। जब p की वैल्यू आ गई, अब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 टाइम्स ऑफ x² प्लस x प्लस के इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने p की वैल्यू डाल दी वहाँ पर, 7 अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 7x² 7x प्लस के इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी एक बार मेंशन करते हैं, a 7 है, b भी 7 है और जो c है वो k है। वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, इसके कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसके इक्वल रूट्स हैं, अगर इसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसके इक्वल रूट हैं तो d शुड भी 0 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, ठीक है। d कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो d होता क्या है, d होता है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है, ठीक है। चलो अब ठीक है। तो b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0। तो b की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पे 7 है, -4 इंटू ए इंटू सी कितना है k। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आप नोटिस करेंगे इस पूरी इक्वेशन में 7 कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन है उससे आप डिवाइड लगा दो, डिवाइड बाय 7 कर दो, डिवाइड बाय 7। तो 7 से डिवाइड लाएंगे, 7² 7 रह जाएगा, ये 4 इंटू 7 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो सिंपली -4k इक्वल्स टू -7, माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, k की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर का रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड चैप्टर, तो ये क्वेश्चन बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है ये और ये रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपको याद होगा सेकंड चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट हम लगाते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई खास अंतर नहीं होता है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इसको या तो आप सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट से कर लो, मतलब सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर लो। वो नहीं करना तो फिर इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो ये जो x इक्वल टू 2/3 है, क्या है ये, x इक्वल 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर रूट्स, क्या है, रूट्स हैं ऑफ ax² 7x प्लस b, इसके रूट्स हैं। तो रूट का मतलब क्या होता है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पे मैंने 2/3 डाल दिया। ये मैं सेकंड चैप्टर से नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ। आप इसको सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, ये हो गया 4 इंटू ए, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, नीचे 9 हो गया। ये हो गया 7 2 जा 14, नीचे 3 प्लस b इक्वल 0। इसका एक काम करो, एक बार आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इसका 9 आ गया, ये 4 है, 3 से मल्टी 3 4 12 प्लस ये आ गया 9b इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है, इस 9 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 4a 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0।
यहाँ से थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो वी कैन राइट इट 4a प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस का 42। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले वाले रूट को इसमें डाला एंड, अब दूसरा रूट पकड़ो ये वाला, इसको भी डाल दो इसमें। तो a -3 का स्क्वायर 7 इंटू -3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 9a -21 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो हेयर वी हैव 9a प्लस बी इक्वल्स टू 21। तो देखो अगर आप चैप्टर 4 पढ़ रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यार चैप्टर 3 तो आता होगा लीनियर इक्वेशन का। तो अब सिंपली करना कुछ नहीं है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को आपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी आपको समझ में आए वो लगा के आप करेंगे तो आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, आगे का पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। दिस इज एटसेट्रा। देखो इतना तो आपको आना चाहिए। आप चैप्टर 4 अगर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 में आपको लीनियर इक्वेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी आपको पसंद हो उसकी मदद से आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, ध्यान से सुनो। इसी क्वेश्चन को ना सेकंड चैप्टर के अगर कॉन्सेप्ट से करते हैं तो कैसे होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो जरा, ध्यान से देखना। अब ये काम देखना कितनी जल्दी हो जाएगा, देखना अभी आप देखो, अच्छे से देखना। देखो ये इसके रूट्स हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पहला रूट अल्फा है और दूसरा रूट कितना है, बीटा है, ठीक है। ए बी सी मेंशन कर लेते हैं। ए कितना है, स्मॉल ए। बी कितना है, 7 है। और जो सी है उसकी जगह छोटू बी लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में स्मॉल ए बी सी डी यूज़ कर ले तो आप अपनी नोटेशन बदल दे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरोज मतलब इनको ऐड कर लो, 2/3 में ऐड कर दो -3 को। और अगर मैं बात करूँ -b मतलब यहाँ पे 7 और इधर स्मॉल ए, इसको सोल्व कर लो आप। 2 - 9/3 -7/a। तो आप कहेंगे सर ये -7 नीचे 3, ये -7/a, -7 से -7 कट गया तो a की वैल्यू दिमाग लगाओ 3 आ गई। अब तुम मुझको बता दो तुम पिछला मेथड यूज़ करोगे या ये यूज़ करोगे। ये बहुत आसान होता है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो एग्जामिनर ने तो आपको बोला नहीं आप वही मेथड लगाओ, क्वाड्रेटिक से ही करो, ठीक है। आपको तो सॉल्व करना है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 2/3 इंटू -3, सी मतलब यहाँ पे b है और a की वैल्यू हमारे पास स्मॉल a है, ठीक है। तो ये हमारा कट आउट हो गया, यहाँ से आ गया -2। a को आप इधर ले आओ, a इक्वल्स टू b। तो a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो टेक्निकली आप देखेंगे b की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। तो पिछले वाले मेथड के अंदर कमी क्या थी भाई, उसमें पहले इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के फिर से सॉल्व करो, उसमें बहुत मेहनत थी। तो उस मेथड को प्लीज़ आप इग्नोर करें, ज़्यादा बेटर है आप ऐसे करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको देखो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। अब देखो ये तो है ही प्योरली सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन और उसको यहाँ डाल दिया, ठीक है। वो कह रहा है p की वैल्यू बताओ जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ रूट्स के इक्वल है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना a b c लिख लेते हैं। इसमें a की वैल्यू तो p है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू है 4p। अब रूट्स हमने मान लिया अल्फा और बीटा। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, बोलो सम ऑफ रूट्स के इक्वल है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। a से a कट गया तो सिंपली c इक्वल आ गया -b के। अब c की वैल्यू कितनी है जी, 4p, b की वैल्यू इतनी है तो सिंपली p आ गया, p आ गया -6/4। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे प्यारे बच्चों जो p है उसकी वैल्यू आ गई -3/2। दिस इज द ईजीएस्ट क्वेश्चन एवर, ठीक है। बोलो बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो देखो जी। वो कहता है साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स आर x एंड x+4। मेरे प्यारे बच्चों दो स्क्वायर्स हैं, दो स्क्वायर्स हैं। कहता है साइड्स ऑफ स्क्वायर कितनी है, कि एक x है दूसरा x+4 है। कहता है सम ऑफ देयर एरिया इतना है। कहता है फाइंड द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। अब देखो धीरे धीरे हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी करनी है। ये देख लीजिए बड़ा आसान है। देखो कहता है दो स्क्वायर हैं, एक की साइड x है दूसरे की साइड x+1 है, उनके एरिया का सम हमें इतना दे रखा है। तो अगर मैं पहले वाला स्क्वायर जिसकी साइड x है इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड ये है, अब इसका एरिया निकालोगे वो आएगा x+4 का होल स्क्वायर।
क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का जो सम है वो दे रखा है मेरे बच्चों 656। बोलो जी बात समझ आई या नहीं आई? तो बहुत आसान बात है, इसमें कुछ भी है नहीं, इससे ज़्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखो इसको आगे कंप्लीट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 656। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8x, ये 16, ये 656 इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। 2x स्क्वायर 8x, इसको माइनस कर लेते हैं 0 4 320 इक्वल्स टू, ना 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 गलत हो गया, माइनस 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 640, ठीक है। चलो अब देखो ये जो सारे नंबर हैं आपको नजर आ रहा होगा ये 2 के मल्टीपल हैं, तो अगर ये 2 के मल्टीपल है तो वी कैन डिवाइड बाय 2। जब भी कभी ऐसा हो तो फिर डिवाइड लगा दिया करो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 320 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब जब भी कभी नंबर सुनो, जब लास्ट वाला नंबर बड़ा हो बीच का नंबर छोटा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बचें, क्योंकि टफ होता है ऐसे केस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आइए इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। देखो जी इसमें a की वैल्यू बच्चा 1 है, b की वैल्यू बेटा 4 है, c की वैल्यू है माइनस का 320, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक अगर हम मुझे फॉर्मूला लगाना है, देखो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो पहले d निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों b मेरे पास यहाँ पे 4 है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 320, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये 6 9 1 2 9 6। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ना, निकालेंगे, ठीक है। इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, पेयर बन गए दोनों, स्क्वायर रूट निकालना आता होगा सबको। तो ये 3 3 ज़ा पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे 3 आएगा, ऊपर से पेयर नीचे आ जाएगा 96। अब 3 का डबल यहाँ पे 6 लिख लो, पीछे भी 6 है, मे भी 66 पे चले जाएगा, 6 6 36, 6 30, हाँ जी बिल्कुल चला गया ये बेटा, ये 6 पे पूरा कट गया। तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट है वो 36 है, ठीक है। तो आप याद रखना है इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की हमें जरूरत पड़ेगी। स्क्वायर रूट कितना आ रहा है बेटा इसका, 36 आ रहा है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो हमें x निकालना है, x का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो b की जो वैल्यू है बेटा, b की वैल्यू है मेरे पास माइनस ये 4, b की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस इसका हम रूट निकाल चुके हैं जो कि 36 आ रहा है, 2 इंटू ए मतलब 1। तो सिंपली x की वैल्यू हो गई -4 प्लस 36/2 और x इक्वल्स टू -4 माइनस का 36/2। ये वैल्यू तो कभी भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आंसर आएगा, तो ये हो गया 32/2। तो सिंपली x की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 16 आने का मतलब ये है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि एक स्क्वायर की साइड कितनी है, x है, और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर कितनी आ जाएगी, वो है x प्लस 4, तो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है इसलिए थोड़ा सा मैं भी जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्पीड स्लो कर लो, और अगर धीरे लग रही है तो तेज कर लो, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी, इसमें कह रहा है फाइंड के इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 11। वो कह रहा है के की वैल्यू निकालो अगर रूट्स का जो डिफरेंस है वो 11 है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है,
पहले ए बी सी मेंशन करते हैं। A1 है, देखो ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका चैप्टर 2 का ही है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 4 में लिखा हुआ है डीओई के अंदर, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन जो है आपके किस कैटेगरी के बन जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सेकंड चैप्टर की कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, हम करवा रहे हैं आपको क्लियर। तो चलो इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। ABC मैंने लिख लिया, वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना कह रहा है 11 है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा कितना बता रहा है आपको 11 है, और आपको K की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, K की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे इसको, एक काम करते हैं, ये है अल्फा, अगर मैं इसमें बीटा जोड़ दूं और इस वाले बीटा को उठा के मैं -2 बीटा लिख दूं, तो देखो बात अभी भी वहीं की वहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वापस से माइनस भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे देखो, अल्फा प्लस जो बीटा होता है इसकी वैल्यू होती है -b/a। अल्फा प्लस पे बीटा क्या होता है बोलो, -b/a होता है। अब -b/a अगर ऊपर से वैल्यू डालें तो b की वैल्यू -5 है, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, -2 बीटा इक्वल आ गया 11 -5 के, तो -2 बीटा इक्वल आ गया 6 के, तो बीटा की वैल्यू -3 आ गई। बीटा की वैल्यू -3 है, इसको उठा के अगर मेरे बच्चा मैं फर्स्ट में डाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे अल्फ़ा मिल जाएगा। तो मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आई -3, मैंने डाल दी इक्वल्स टू 11, तो अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल्स टू 11, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 8 आ गई। अब मेरे पास अल्फ़ा आ चुका है, मेरे पास बीटा आ चुका है, तो मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C/A। तो ये अल्फ़ा 8 है, बीटा की वैल्यू -3 है, C की वैल्यू है 3K, -3 और A की वैल्यू 1 है, छोड़ दो मत डालो, ठीक है। अब आप देखो ये हो गया -24 इक्वल्स टू 3K -3, -3 को आप यहाँ ले आएंगे तो 24 + 3 इक्वल्स टू 3K, यहाँ से आ गया -21 इक्वल्स टू 3K, तो सिंपली K कितना आ गया, -7 आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें इसमें K निकालना था। बड़ा ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे हैं बेटा आज की इस वीडियो में, ये वीडियो नंबर 3 है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ऊपर, अप टू 17 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, अपने स्कूल फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड, सबको शेयर जरूर करा करो, ठीक है। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, आपके जितने भी दोस्त हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितनी हमारी नई वीडियो आप तक तभी पहुंच पाएंगे, ठीक है बेटा। तो बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर।